उसने अपने हाथों से उसके बालों को पीछे किया, चेहरे पर वही नरमी, आंखों में वही सवाल, क्या ये सही है? मीरा ने हल्की सी हंसी में कहा, शायद पहली बार सब कुछ सही लग रहा है। वो पास आया। कंधे से उसकी ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मीरा की उंगलियां अनजाने में उसके सीने तक पहुंच गईं। दिल की धड़कन तेज थी, पर उस पल में कुछ भी गलत नहीं था, बस सच्चा और खूबसूरत। शहर की पुरानी गली में दो घर आमने सामने थे। एक तरफ आरव, जो हर चीज को परफेक्शन से करता था, सुबह 6 बजे योगा, 7 बजे ऑफिस और हर चीज में डिसिप्लिन। दूसरी तरफ मीरा, जो पूरी तरह उसके उलट थी, तेज आवाज में गाने, देर रात पेंटिंग करना, और अक्सर उसकी हंसी आरव के कानों में हथौड़े जैसी लगती। एक सुबह आरव ने गेट खोला तो मीरा अपने घर के बाहर गाने सुन रही थी, लाउडस्पीकर जैसे वॉल्यूम पर। आरव गुस्से में, मैडम, ये घर है या पिकनिक स्पॉट? मीरा मुस्कराते हुए, आपको दिक्कत है तो कान में रुई डाल लीजिए। उस दिन से दोनों के बीच नफरत की जंग शुरू हो गई। कभी पौधों पर पानी डालने का झगड़ा, कभी गाड़ियों की पार्किंग पर। हर मुलाकात में चिंगारी निकलती, लेकिन नजरें हटती नहीं थीं। तेज बारिश की रात थी, बिजली चली गई थी। मीरा की खिड़की से रोशनी की जगह बस मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी। आरव बालकनी में खड़ा था, तभी उसने देखा मीरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, हाथ में टॉर्च। पैर फिसले और वो गिर पड़ी। वो दौड़कर आया। तुम ठीक हो? उसने पहली बार बिना तंज के पूछा। मीरा का चेहरा दर्द में था, पर आंखों में कुछ और था, एक पल का भरोसा, एक पल का अपनापन। वो उसे सहारा देकर घर के अंदर ले गया। पहली बार उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी। इतनी बारिश में अकेले क्यों निकली थी? मीरा हंसी, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। आरव ने धीमे से कहा, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा डर अच्छा लगेगा। उस पल में जो खामोशी थी, वो नफरत से ज्यादा गर्म थी। अब आरव और मीरा के बीच वो अजीब सी खामोशी नहीं थी। अब जब दोनों बालकनी में आमने सामने आते, तो तकरार की जगह मुस्कुराहटें होती थीं। आरव अब भी सख्त था अपने नियमों में, पर अब वो सुबह की कॉफी बिना उसकी हंसी सुने नहीं पीता था। मीरा छत पर खड़ी थी, हवा बालों में खेल रही थी। बारिश की कुछ बूंदें उसकी पलकों पर ठहर गईं। वो उसी में खोई थी कि पीछे से आरव की आवाज आई, अब बारिश से ज्यादा भीगी लग रही हो आज। वो पलटी। आरव हाथ में छतरी लिए खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में वही शरारत। मीरा मुस्कुराई, तो बचाने आए हो या डूबने? वो पास आया, एक कदम, फिर दूसरा। छतरी अब दोनों के बीच थी, पर फासले घटते जा रहे थे। हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनके दिलों की धड़कनें, जो अब एक दूसरे को सुन सकती थी। आरव ने धीरे से उसके गाल से एक बारिश की बूंद हटाई। मीरा ने नजरें नीचे कर ली, लेकिन चेहरा उसके हाथ में थम गया था। तुम्हें पता है मीरा, आरव बोला, मुझे लगा था मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज से परेशान हूँ, पर अब ये खामोशी भी तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। मीरा की सांसें भारी थीं, पर शब्द नहीं निकले। उसके करीब आते ही आरव ने बस इतना किया, उसका हाथ थाम लिया हल्के से, जैसे किसी नाजुक चीज को पकड़ लिया हो। उस पल में कोई शब्द नहीं था, बस एहसास था, वो एहसास जो बांध लेता है दो लोगों को बिना किसी कसमें खाए। मीरा ने धीरे से कहा, अगर मैं फिर से वही शोर मचाऊं तो? आरव मुस्कुराया, तो मैं फिर वही शांत रहूंगा, बस तुम्हारे साथ। अब हर सुबह आरव वही गाना सुनता जो मीरा सुनती थी, और मीरा अब पौधों में पानी डालते वक्त उसकी बालकनी की तरफ नजर जरूर डालती थी। एक शाम मीरा छत पर पेंटिंग कर रही थी, हवा तेज थी, बाल चेहरे पर उड़ रहे थे। आरव नीचे से बोला, ब्रश गिर जाएगा। मीरा बोली, तो पकड़ लो ना। वो सीढ़ियां चढ़ आया, पास आया, ब्रश उसके हाथ से लिया, और अनजाने में उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। दोनों ठिठक गए। वो पल, वो छूना, कुछ कहे बिना सब कह गया।
कुछ दिन बाद मीरा का बर्थडे था। आरव ने बालकनी में फेरी लाइट्स लगाई थी। मीरा हैरान, अब ये सब क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि अब तुम्हारा शोर अच्छा लगता है, तुम्हारी हंसी सुकून देती है और तुम्हारे बिना घर खाली लगता है। मीरा मुस्कराई, धीरे से बोली, मतलब अब मैं पड़ोसी से परेशानी नहीं, जरूरत बन गई हूँ। आरव ने उसकी नज़र में झांकते हुए कहा, नफरत से शुरू हुई कहानी प्यार पर खत्म होगी। मीरा ने एक कदम और पास आकर कहा, तो फिर खत्म मत करना, बस चलने देना। हवा में वही बारिश की खुशबू थी। इस बार छत गवाह थी। नफरत की जगह अब प्यार था। अब वही पड़ोसी जो दीवारों के पार लड़ते थे, अब उन्हीं दीवारों पर साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं लोग। अब भी कहते हैं, अब पहले तो लड़ते थे ना। आरव मुस्कराकर जवाब देता, यहाँ और उसी लड़ाई ने हमें सिखाया कि प्यार भी कभी कभी बहस के लहजे में शुरू होता है। दोनों छत के किनारे खड़े थे। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, ना किसी चाह में ना किसी लालच में, बस उस सुकून में जो दो दिलों के मिलने से आता है। बारिश रुक चुकी थी, पर उनके बीच जो ताप था वो अभी भी बरस रहा था। वो खामोशी अब शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। मीरा धीमे से, और तुम पहले इतने खड़ूस क्यों थे? आरव, क्योंकि कोई था जो मुझे सिखाने आया था कि जिंदगी में थोड़ा शोर भी जरूरी होता है। दोनों हंसे और आसमान ने भी उस हंसी पर अपनी आखिरी बूंदें बरसा दी।